खुदाया मेरे खुदाया, ये क्या देख रहे हो भाई? ये आईपीएल जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, ये गर्दनें काटता जा रहा है। गजब का भाई डाला है यार इसने, भाई भुवी ने, भाई यार भुवी को पता नहीं क्या हो गया यार। वो ऑनेस्ट तरीके से बॉलिंग करता है और ईमानदार क्रिकेटर है, मुल्क के लिए जान देता है, खून डोलता है अपना। भाईजान इसे कहते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, जो आपका शाहीन अफरीदी करता है उसको तो वेल कहते हैं, वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नहीं होती। सो ही वाज जस्ट फिनोमिनल बॉलर, अनबिलीवेबल। जो उसकी मैंने उससे क्या सीखा कि मैंने उससे पूछा, मैं तू पहला बॉल वार्म अप क्यों नहीं करता? यू नो आई थॉट ऐसे करते हैं सारे। ही सेड नो, देयर इज नो टाइम टू वार्म अप देयर। ओह माय गॉड, इट वाज अ नेल बाइटिंग थ्रिलर बिटवीन, बहुत कमाल का मैच हुआ। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग ये होती है। चैलेंजर्स बैंगलोर विद देयर गोटेड काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब भाई साहब, दिल्ली कैपिटल जो पिछले मैच में आईपीएल 2026 का हाईएस्ट एवर टोटल बना रही थी, वो टीम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लग रही थी कि आईपीएल की 18 साल की हिस्ट्री का जो लोएस्ट एवर स्कोर है 49, वो आज वहां भी नहीं पहुंच सकेगी। ये किसी ना किसी तरीके से 72 तक पहुंच गए, लेकिन आज जो जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने इनके साथ सलूक किया है, तोबा तोबा तोबा। मैं ना बोवी के बारे में, मुझे नहीं लगता कि जब उसका बॉल स्विंग हो रहा हो तो सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन उसके लिए इजी है या राइट, दोनों ही है। मुझे आज भी याद है पाकिस्तान ने जो लास्ट ओवर किया था इंडिया का 2012-13 का, आपने शायद उनका पहला सीरीज थी बोवी की, वो जो बैट उठाया था और सीधा मिडिल स्टंप उड़ी थी, याद है आपको? उमर अकमल भी आउट हुए थे, हफीज भी आउट हुए थे। आज बॉलिंग अंधे को भी दिख गई, जिसकी आंखें नहीं है उसको भी दिख गई भाई, अंधे की आंखें लौट आई हैं। ऐसी बॉलिंग थी आज। ऐसा नहीं है, जो अंधे थे, जो दिखते थे उनको भी अंधा कर दिया, और जो दो बॉलर शुरू हुए हो आज तो ऐसी बॉलिंग, चपेड़े थी चपेड़े, ठबैक विकेट, ठबैक किली डाउन। यार आज मैं इंडिया का जो एक प्लेयर है उसके लिए बात करना चाहता हूँ। मैं उसकी बात इस वजह से करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यार अगर जो लड़का फिट है, या अगर उसकी कोई एज भी हो जाती है 34 साल 35 साल, तो अगर वो फिट है तो उसको जरूर खेलना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ भुवनेश्वर कुमार की, ठीक है। तकरीबन वो आईपीएल में 200 विकेट्स ले चुके हैं, और अगर पहले 6 ओवर की बात करें तो उसमें भी 80 से ज्यादा उनकी जो है वो विकेट्स हैं। इतनी सर्किल के अंदर, सर्किल पहले 6 ओवर जो सर्किल के होते हैं उसमें तकरीबन 80 से ज्यादा वो विकेट्स ले चुके हैं। उससे ज्यादा विकेट्स किसी ने भी नहीं ली। यार भुवनेश्वर कुमार जो है ना, वो इंडिया से क्रिकेट नहीं खेल रहा एक सेमीफाइनल 2022 की वजह से जी, यकीन कर लो। और शाहीन खेल रहा है हमारे लिए। शाहीन भुवनेश्वर कुमार से 20% भी बॉल स्विंग नहीं करता, वो दोनों तरफ हिलाता है। नहीं, बात सीधी एक मिसाल है देने को आई कि यार ये किस तरह का आपका देखें आप। स्टार्ट करते हैं भुवनेश्वर कुमार से। देखो पेस नहीं है, कंट्रोल है, दोनों स्विंग करता है, और बिल्कुल शुरू से वही कर रहा है, हल्का सा अंदर, हल्का सा बाहर, बैक ऑफ अ लेंथ, एंड यू नो इट्स रियली ट्रीट टू वॉच, स्पेशली थोड़ी सीमिंग विकेट और टेस्ट विकेट हो रही हो, बड़ा मजा आता है भुवी को बॉलिंग देखने का। मतलब ये बॉलिंग विकेट नहीं थी, ये कोई अनप्लेएबल विकेट नहीं थी, ये सरफेस ऐसा था जहां बॉल बल्ले पे अच्छा आ रहा था। लेकिन शायद केएल राहुल जो पहला और वाहिद इंडियन बना पिछले मैच में, जिसने आईपीएल की 18 साल की हिस्ट्री में और 13 साल बाद 150 का पहला स्कोर लगाया, वही केएल राहुल शायद सीनियर बन के जिम्मेदारी लेता, 18 साल के साहिल पारिक को आगे ना भेजता। भुवनेश्वर कुमार फुलर लेंथ मिडिल स्टंप, हल्का सा बॉल अंदर आया, और उस बच्चे के पास अपने आईपीएल डेब्यू पे कोई जवाब ही नहीं था, और वहां से जो ओपनिंग क्रिएट हुई है, फिर उसके बाद एक एंड से हेजलवुड, दूसरे एंड से भुवनेश्वर कुमार। मुझे लास्ट टाइम बोला था कि आप प्रोनाउंस सही कीजिए भुवनेश्वर के नाम को, लेकिन वो जाहिर सी बात है फ्लो में बोलते हैं और रेगुलर अपनी जबान पे नाम नहीं चढ़ता है, तो कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन स्लिप हो जाती है। तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आज मैं भुवी की जो क्या कहते हैं अपना प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल ठीक रखूं। बट व्हाट अ परफॉर्मेंस यार। और आखिर में चेरी इन द केक भाई साहब, विराट कोहली 2 बैक टू बैक छक्के, मामला खत्म। और 200 तकरीबन विकेट्स वो आईपीएल में ले चुके हैं। तो मतलब यानी इस जैसे बॉलर को, जिसका बॉल स्विंग सीम इतना जबरदस्त होता है, ठीक है, फिट भी है, तो क्यों ऐसे बॉलर को नहीं खिलाया जाता? क्या इंडिया में भी सियासत होती है अगर इस जैसे बॉलर को नहीं खिलाया? भुवनेश्वर कुमार आरसीबी के लिए इस वक्त हेजलवुड से भी ज्यादा अच्छी बॉलिंग करा रहा है यार, विदाउट एनी डाउट। पिछला मैच भी उसने ऑलमोस्ट जितवा दिया था, ऊपर से 3 विकेट लेके, लेकिन आज भी क्या कंट्रोल के साथ बॉल को घुमाता है। स्विंग गेंदबाजी के बारे में कभी कोई डिस्कशन हुआ है आपका भुवी के साथ? शुरू में जब मैं आईपीएल में था, तो जब हैदराबाद जाते थे सारे लड़के बात करते थे, आके पूछते थे ड्रिल्स क्या है, रिस्ट पोजीशन क्या है, स्विंग क्या होती है, you know all these guys, so हर कोई interested था, everybody asked, and I was always there with them, telling the opposition के लड़कों को बता रहे होते थे कि हमारी जॉब है बताना। आरसीबी के फैंस बहुत क्रेजी हैं अपनी टीम को लेके। मैं कहता हूँ उतना मैच का मजा नहीं आता जितना क्राउड को देख के मजा आ रहा होता है। जो एनवायरमेंट है ना बेंगलुरु का,
वो बड़ा जबरदस्त है। आरसीबी ने धोकर रख दिया है, भुवनेश्वर ने 3 विकेटें ले ली है, हेजलवुड ने 2 ले ली है। ये जा वो जा, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 8 मैचों में 12 पॉइंट के साथ राइटली एट द टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई है। 1 पॉइंट ज्यादा है पंजाब वालों का। पंजाब ने एक गेम हारा नहीं है, बल्कि उनका एक नो रिजल्ट हुआ है। बट यार व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस। ऐसी परफॉर्मेंस आरसीबी दे रही है, यकीन नहीं आ रहा अपने आप को। अजीब अजीब सा लगता है। वी डू नॉट बिलोंग फ्रॉम दिस टेरिटरी, वी ऑलवेज गोइंग टू बिलोंग फ्रॉम दैट टेरिटरी जहां आरसीबी की इमोशनल सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है, इस तरीके की सपोर्ट है कि विराट कोहली है ना, इसलिए हमारा आरसीबी के साथ कनेक्शन। लेकिन नहीं भाई साहब, गॉन आर दोज डेज, गॉन आर दोज डेज। अब तो वो दिन आ चुका है जहां सिर्फ आरसीबी की परफॉर्मेंस, बेंच, प्लेइंग 11 एक से एक माल बैठा हुआ है। अभी जो अंदर खेल रहा है वो भी परफॉर्म कर रहा है, जो बाहर बैठा हुआ है वो भी परफॉर्म कर रहा है। फिल सॉल्ट की इंजरी किसी को नहीं पता। मुझे लगता है केपी यानी केविन पैटरसन और एलिस्टर कुक के बीच में एक फड्डा हो गया था इंटरनेट पे 2-4 दिन पहले, बल्कि लास्ट वीक, कि जेकब बेथल खेल नहीं रहा और बेंच पे बैठा हुआ, इससे बेहतर तो काउंटी आ जाए। ये क्या तरीका है? मुझे लगता है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कहीं रिक्वेस्ट भेजी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को कि भाई खिलाओ इसको, मामला ठंडा करो, हमारे तो आपस में लोग लड़ पड़े हैं और एक डिबेट स्टार्ट हो गई है। लेकिन जेकब बेथल ने भी जब छक्का मारने की शुरुआत की तो एक के बाद दूसरा छक्का काइल जेमिसन को ऐसा मारा कि ये विकेट में ऐसा नहीं लग रहा था कि इस विकेट के ऊपर वो परफॉर्मेंस आ जाएगी जो आज जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार आज हमारे सामने रखेंगे। आरसीबी पहली टीम बन चुकी है टाटा ईपीएल की जिसने 6 विकेट्स अंडर 10 रन ली हैं। मतलब फाड़ के रख दी ना, फोड़ के रख दिया। आखिर में अगले रन कहां से आ रहे थे वो समझ नहीं आ रहा था। अगर आप टेक्निकल ब्रेकडाउन देखें, पावर प्ले फेज के अंदर स्ट्राइक रेट्स और बॉलर्स का मैचअप को अगर आप डीपली एनालाइज करें तो आपको देखो कि दोनों वेटरन्स टी20 क्रिकेट में एलीट स्किल और एक्यूरेसी की और रॉ पेस की कितनी वैल्यू होती है। हम जाते हैं पेस हो जाए, ये हो जाए, फला हो जाए, एक्सपीरियंस। और भुवनेश्वर जैसा जो एक ऑपरेटर है, स्मूथ ऑपरेटर मैं उसको कहता हूं, दोनों तरफा स्विंग जिसके पास मौजूद है, 3 ओवर 1 मेडन 5 रन 3 विकेटें और नई बॉल से एक एब्सोल्यूट उस बंदे ने क्लिनिकल परफॉर्मेंस लगाई हुई थी। रिस्क पोजीशन, सीम प्रेजेंटेशन हमेशा से सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है भुवी की। लेकिन इस मैच में लेट स्विंग आना, टॉप ऑर्डर को कंप्लीटली ट्रैप कर लिया। इकोनॉमी रेट का तो कोई सवाल ही नहीं उठा। 1.67 की इकोनॉमी से मामला चल रहे थे। जब बॉल ऐसी प्रिसाइज लेंथ के ऊपर एरियाज में पिच होती है तो फिर बैटर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता रूम बना के अपने हाथ खोल के और बाउंड्री स्कोर करने का, स्पेशली जब ऊपर से विकेटें गिर जाए तो आप डेस्परेट नजर आते हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मिस्टर इंडिया के हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जिस तरह आपने देखा कैसे आज आरसीबी की बॉलिंग यूनिट ने पूरी दिल्ली कैपिटल को बर्बाद कर दिया, जहां पे आरसीबी के बॉलर्स भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड ने 3 विकेट 4 विकेट लेकर पूरा दिल्ली कैपिटल को 75 पे ऑल आउट कर दिया, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गया है और बोल रहा है कि आईपीएल में देखो एक से बढ़ के एक टैलेंट आ रहा है। ना सिर्फ बैटर आ रहा है बल्कि इंडिया के पास बॉलर भी एक से बढ़ के एक है। और पूरा पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के बॉलर भुवनेश्वर कुमार और आईपीएल का तारीफ़ कर रहा है और खुद ही रो रहा है कि हमारे पीएसएल में भी काश ऐसा होता तो हम भी लगभग 2-3 वर्ल्ड कप भी जीत जाते। पर हम अफसोस हमारे पीएसएल में ऐसा टैलेंट नहीं है, ऐसे बोल के पूरा पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। तो इसी तरह का वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।